Hello students, my name is Amit Jain and today we are doing question number 92, which is related to fundamentals, and this question number 92 is on the page number 1.101, page number 1.101 of T.S. Grewal. This is the latest edition of the T.S. Grewal and it is on the page number 1.101. So when we are solving this question, we have to think differently. Means this kind of question is basically not really related to making the P&L appropriation account. This kind of question is related to just passing a journal entry. But before passing a journal entry, we have to find out the actual correct amount. If the amount is correct, then the journal entry would be correct. So what is the question? First we will see that Ajay, Vinay and Chetan are partners, were partners sharing profits in the ratio 3:3:2. तो हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, अजय, देन विनय एंड देन चेतन, ABC, and they are sharing 3:3:2. Now, the partnership deed provided for the following: salary of 2000 per quarter to अजय एंड विनय, दोनों को सैलरी मिल रही है पर क्वार्टर, हर एक को, दोनों पार्टनर्स को पर क्वार्टर 2000 रुपये. चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000, चेतन को कमीशन मिल रहा है. विनय इज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है साथ में. इस क्वेश्चन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी है. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 was 1,50,000, which was distributed among the अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 1,50,000 का, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ये जो सारे प्रोविजंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन प्रोविजंस को इन्होंने डिनाई कर दिया और इन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट था 1,50,000 रुपये, इस प्रॉफिट को इन लोगों ने 2:2:1 में डिवाइड कर दिया, जो कि इन्होंने गलत किया. हमें क्या करना है, पहले इसको रेक्टिफाई करना है कि ये जो प्रॉफिट गलत डिवाइड हो गया इसको रेक्टिफाई करना है. फिर जो एक्चुअल में सही प्रॉफिट है वो सही प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो 1,50,000 प्रॉफिट है गलत डिवाइड किया उसको कैसे ट्रीट करेंगे, हम वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. जब हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हमें इसी फॉर्मेट में जर्नल एंट्री पास करनी है. जर्नल प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इसी फॉर्मेट में जर्नल प्रॉपर बनाना है. फिर वर्किंग नोट्स का हमारा दूसरा पार्ट होगा. मेन जो हमारा क्वेश्चन है जर्नल एंट्री, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा है पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री. तो हमारा जो क्वेश्चन का मेन आंसर है वो जर्नल एंट्री, बट जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे पूरा वर्किंग नोट्स का पार्ट है. बोर्ड के एग्जाम में यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे वर्किंग नोट्स को सही से नहीं बनाते और वर्किंग नोट्स सही नहीं होते हैं, इस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं. उनको लगता है उन्होंने क्वेश्चन सही किया, बाहर आके उन्हें लगता है कि दे हैव डन वेरी वेल, बट उनके नंबर कट जाते हैं क्योंकि वर्किंग नोट्स प्रॉपर नहीं होते. तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में देखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड. ए, बी और सी, इन तीनों में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो है 1,50,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इन्होंने. किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में. आप देखेंगे यहाँ पे 1,50,000 का अजय, विनय और चेतन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1,50,000 का 2:2:1 में. तो अजय, विनय के में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पहले वो जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे हम देख लेते हैं 2:2:1 में. दैट इज 1,50,000 इंटू 2/5. देन अगेन अजय और विनय के लिए यही रहेगा 2/5 अजय विनय के लिए, और जो चेतन है सी जो पार्टनर है उसका हो जाएगा 1,50,000 इंटू 1/5. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये निकल गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन. दैट विल बी 60,000. अजय वॉज गेटिंग 60,000, विनय ऑल्सो गॉट 60,000 एंड चेतन गॉट 30,000. ये गलत प्रॉफिट है जो उन्हें मिल गया. एक्चुअल हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब रेक्टिफाई एंट्री निकालेंगे, तब हम रेक्टिफाई एंट्री का अमाउंट निकालते समय ये जो अमाउंट है इसको वापस हम डेबिट कर देंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पहले क्रेडिट किए थे, जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था तब हमने एंट्री करी थी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हम क्या करेंगे, जब ये चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में इस अमाउंट को वापस डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने गलती से उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. अब हम निकालते हैं कि जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट है, जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होना था, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉफिट हमें निकालना है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड की कंडीशन है वो चेक करनी है.
करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए पहली कंडीशन है सैलरी ऑफ 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अजय और विनय को सैलरी मिली पर क्वार्टर, मिलनी चाहिए थी। तो पहला क्लॉज हमारा सैलरी का है, सैलरी क्लॉज फॉर अजय एंड विनय, अजय एंड विनय, इट इज पर क्वार्टर 2000 रुपीज। तो 2000 into 4, there are 4 quarters in a year, so 2000 into 4, this is the salary amount, so it will be 8000, and again for Binay it will be 8000. Now next is commission. Next clause है commission का, चेतन is entitled to commission, was entitled to commission of 8000 per 8000 total 8000, तो चेतन का कमीशन भी लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, and there will be the commission for चेतन, कमीशन फॉर चेतन दैट विल बी रुपीज 8000। ये दोनों क्लॉज हो गए हमारे सामने, 8000 एंड 8000, ये हो गया हमारे पास चेतन का कमीशन। थोड़ा पास में हो गया, थोड़ा बिट, सो इट विल बी रुपीज 8000, दिस इज द कमीशन टू चेतन। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में हमारा करेक्ट प्रॉफिट क्या है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट था, वो टोटल प्रॉफिट था हमारा 1,50,000 जो पीएनएल से आ रहा था। उसमें से हम लोग सैलरी दे देंगे दोनों पार्टनर्स को 8,000 और 8,000, टोटल सैलरी दोनों पार्टनर्स की हो जाएगी 16,000, ये हो गया सैलरी का अमाउंट। और माइनस कर देंगे इसमें कमीशन, कमीशन का अमाउंट दिया हमने 8,000 चेतन को, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अगर हम रियलिटी में देखें तो हमारे पास जो रियल प्रॉफिट बचा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो बचा है 1,26,000, 1,26,000। हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, ए बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो एक्चुअल में करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया हमें, दैट इज 3:3:2, दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम इस प्रॉफिट को 3:3:2 में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करना है, इट इज़ वेरी इजी, 1,26,000 3:3:2, तो 3, 3, 6 और 2, 8, 1,26,000 इंटू 3/8 अजय और विनय के लिए, और 1,26,000 इंटू 2/8 चेतन के लिए। तो इट विल कम 47250, 47250, and again for Vinay it will be same 47250. Then for Chetan it is 31500, 31,500 अमाउंट आ रहा है चेतन के लिए। अब हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, बट यहाँ पे हमारे पास गारंटी प्रॉफिट का क्लॉज भी है। हमने एक पार्टनर को गारंटी दी है, वो भी देख लेते हैं, उस क्लॉज को भी पूरा कर देते हैं, गारंटी वाले क्लॉज को। सी दिस, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस। नाउ विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। विनय को प्रॉफिट मिलना था 50,000, जबकि विनय का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 47,250। दिस इज, आप यहाँ पे देखेंगे, इट इज कमिंग 47,250, दिस अमाउंट, दिस इज 47,250, जबकि एक्चुअल में आना चाहिए था 50,000। तो यहाँ पे विनय में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, वो आ रही 2750 की डेफिशिएंसी है। हम विनय के उसमें 2750 प्लस कर देंगे, और ये डेफिशिएंसी को कौन पूरा कर रहा है, इस डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें कुछ नहीं बोला है कि कौन पूरा कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि अजय और चेतन ये दोनों डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं। इनके किस रेशियो में, इनके जो पीएसआर है इनका, अजय और चेतन का जो करेक्ट पीएसआर है वो है 2:1, ये 2:1 में डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं। नो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2750 की डेफिशिएंसी है इंटू 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सॉरी, 2:1 में हमने पहले हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इनका जो करेक्ट रेशियो अभी नया है वो है 3:2, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका पीएसआर है 3:2 जो करेक्ट पीएसआर है। सो हम लोग इस डेफिशिएंसी को 2750 की डेफिशिएंसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अजय और चेतन में। 2750 इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में। तो 2750 इंटू 3/5,
ये शेयर करेगा अजय, दैट विल बी 2750 into 3/5, that will be 1650. This will be contributed by, this deficiency will be contributed by Ajay, and Chetan contribute करेगा 2750 into 2/5, so it will be 2750 into 2/5, it will be 1100. So 1100 will be contributed by Chetan. तो जितना इनको कंट्रीब्यूशन करना है वो इनके प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं. सो -1650 एंड -1100, ये हमने माइनस कर दिया. अब हम देख लेते हैं इसका तो टोटल है वो हम 50,000 कर देंगे. इसका टोटल 50,000 हो गया, गारंटी का प्रॉफिट है, गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा इसे. इसका टोटल हो जाएगा 30,400 और इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 45,600. इट विल बी 45,600 फॉर अजय. ये प्रॉफिट आ गया हमें जो हमें पार्टनर्स को देना है एक्चुअल में. अब हम देख लेते हैं हमने जो क्वेश्चन में किया, एक तो हमें सैलरी देना है, हम जो भी अमाउंट हमें जो भी हमें देना है वो हम मार्क कर लेते हैं. वी हैव टू पे फर्स्ट सैलरी टू अजय एंड 8,000 टू विनय, ये हमें देना है. बाद में हमें कमीशन देना है, किसे, चेतन को हमें कमीशन देना है. एंड लास्ट में हमें जो बचा हुआ प्रॉफिट है 4560 किसे देना है, अजय को. 50,000 देना है हमें विनय को और चेतन को हमें देना है 30,400. सो दीज आर द बेसिक अमाउंट दैट वी हैव टू पे टू अजय, विनय एंड चेतन. अब हमें ये जो देना है ये हमने अमाउंट निकाल दिया, और एक्चुअल में जो हमने पहले गलत प्रॉफिट दे दिया था वो हमें वापस लेना है. हमने कौन सा गलत प्रॉफिट दिया, देखें हमने ये प्रॉफिट गलत दे दिया था, 60 2:1 में दे दिया था, रॉन्ग PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. ये हमें वापस लेना है पार्टनर से. तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो हमें अमाउंट देना है वो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के अंदर एक्चुअल में जर्नल एंट्री तो बाद में लास्ट में पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, बट अभी हम क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए एक चार्ट बनाएंगे. तो 60,000 और 30,000 ये तो हम डेबिट करेंगे अजय विनय के अकाउंट में, चेतन के अकाउंट में. 60-60-30 ये तो डेबिट हो जाएगा, इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वापस डेबिट हो जाएगा जो हमने गलत अमाउंट दे दिया. अब हमें क्या देना है, अजय को हमें देना है सैलरी, तो सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. यहाँ पे हम लिख देंगे रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट जो पहले दे दिया था वो वापस हमने डेबिट कर दिया रॉन्ग प्रॉफिट. यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड क्लॉज सैलरी, सैलरी हमें देना था अजय को और सैलरी हमें देना था विनय को, इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. बाद में हम लिखेंगे कमीशन, हमें कमीशन किसको देना है, चेतन को, तो चेतन के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे कमीशन 8,000, ये कमीशन हमने क्रेडिट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रॉफिट देना है, लास्ट पोर्शन इज आवर प्रॉफिट, जो करेक्ट प्रॉफिट है हमारा. इट विल बी द करेक्ट प्रॉफिट, दैट विल बी 45600, देन 50,000 and then credit 30400. Say this is the actual chart that has been prepared. और अब हम इनकी टोटल निकाल लेंगे, डेबिट और क्रेडिट की टोटल. देखो डेबिट और क्रेडिट में से जो अमाउंट ज़्यादा है हमें उसको उसी अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करना है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट है देखिए 8,000 प्लस 45,600, क्रेडिट आ रहा है हमारे पास 53,600, ये क्रेडिट आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे डेबिट आ रहा है 60,000. तो इसका मतलब डेबिट ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा डेबिट करना है, -60,000 हमें इसको डेबिट करना है 6400 से. अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6400 से. अब इसका देख लेते हैं हम, यहाँ का टोटल जो आ रहा है इसका क्रेडिट आ रहा है 58,000, हमें इसको क्रेडिट करना है 58 से, पर डेबिट करना है हमें इसे, जो हमने गलत प्रॉफिट दे दिया उसको वापस डेबिट करना है 60 से. तो यहाँ पे हमें इसको एक्स्ट्रा डेबिट करना है, कितने अमाउंट से, 2,000 से. और यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज टोटल 38,400 एंड दिस इज टोटल 30,000. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको क्रेडिट ज़्यादा करना है, तो 8,400 से क्रेडिट कर देंगे. अब ये जो नेट अमाउंट आ रहा है ना बच्चों, ये नेट अमाउंट मैचअप होना चाहिए. देखो अब डेबिट और
डेबिट करना है 6400 और 2000, दैट इज हमें टोटल डेबिट करना है 8400 और क्रेडिट भी करना है हमें 8400, चेतन को क्रेडिट करना है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, हमारा जो मेन सॉल्यूशन है उसमें रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे। क्या रेक्टिफाई एंट्री होगी, चेतन को हमें क्रेडिट करना है, तो टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट that will be credited by 8400 and Ajay's capital account debit, Ajay's capital account debit, then Vinay's capital account debit। तो ये हो गया अजय और विनय, ठीक है। और 6400 का अमाउंट है इसका और इसका अमाउंट है 2000, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट और बी एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। इससे हमने रेक्टिफाई भी कर दिया और जो गारंटी देनी थी वो गारंटी भी, और यहाँ पे डेट डाल देंगे 31 मार्च क्योंकि हम लास्ट में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो टोटल विल बी 8400 एंड अगेन 8400। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। पहले हमने करेक्ट प्रॉफिट को इनकरेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया, हमने इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना दिया, फिर हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाला, करेक्ट जो अमाउंट देना था, सैलरी का अमाउंट, कमीशन का अमाउंट, जो करेक्ट प्रॉफिट है वो अमाउंट सब निकाल लिए, और लास्ट में हमने एक एडजस्टमेंट चार्ट बनाया, उस एडजस्टमेंट चार्ट में सारे अमाउंट्स को पुट कर दिया। इससे हमें ये पता लग गया कि किसको कितना डेबिट करना है और किस पार्टनर को हमें कितना क्रेडिट करना है। उसके हिसाब से हमने जर्नल एंट्री पास कर दी और ये हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड बाय।